बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैकिंग का वाक़या जिसमें 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे और अभी भी उनका दहशतगर्दों का दावा यह है कि 200 से ज़ायद मग़वी उनके कब्ज़े में है। वफाकी हुकूमत और हमारे सिक्योरिटी के अदारे किस तरीके से इस चैलेंज से निपटना चाहेंगे? क्या हमारी हिकमत अमली होगी? क्या उन दहशत गर्दों से कोई बात करेगा, नरमी करेगा, या हम कोई ऐसा सिक्योरिटी ऑपरेशन प्लान करेंगे कि सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर काबू किया जा सके? अभी तक की इतलात ये हैं कि 190 से ज़ायद लोगों को रिहाई मिल चुकी है और 30 से ज़ायद दहशत गर्द मारे गए, लेकिन एक्चुअल कितनी तादाद ग्राउंड पर मौजूद है और क्या करने की ज़रूरत है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मेहमान हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ़ियत से वक्त निकाला। सर, इस वाक़े के ऊपर कोई एग्जैक्ट पिक्चर क्या है? ये BLA के कौन लोग हैं? कहाँ से इन्होंने ये सारा प्लान बनाया कि पूरी गाड़ी ले उड़े? देखिए, लगता तो ये है कि जो इनकी कॉल्स वगैरह इंटरसेप्ट हो रही हैं और इनके राब्ते हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी इनके राब्ते हैं जो अभी तक की हमारे तक इतलात आई है। बाहर से मुराद अफगानिस्तान अभी ऑपरेशन क्योंकि ऑनगोइंग है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कबल अज़ वक्त। एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है और बड़ी एहतियात से ये ऑपरेशन किया जा रहा है। उसके अंदर जो आपने जिस तरह फरमाया 190 जो हैं मग़वी उनको बाज़ियाब करवा लिया गया है बड़ी महारत के साथ, और क्योंकि उधर वो सुसाइड जैकेट्स और सुसाइड बॉम्बर्स मौजूद हैं अंदर, तो इसलिए बहुत एहतियात बरती जा रही है मग़वियों की ज़िंदगी को बचाने के लिए। उसके अंदर 70 से 80 लोग जिन्होंने हमला किया था उनमें से जो हैं 30 को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। और अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी जवां मर्दी के साथ वो मुकाबला कर रहे हैं और दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है ये ऑपरेशन अपनी पाए तकमील तक पहुंचेगा। बाज़ खबरें तारड़ साहब ज़ाहिर करती हैं कि हमारे वो जो कमांडोज़ हैं सिक्योरिटी का एक बाकायदा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है इन लोगों की रिहाई के लिए। कुछ उस पर बता सकते हैं पूरी माइक्रो डिटेल्स में जाए बगैर कि हम कब तक उम्मीद रखें कि ये जो 200 से ज़ायद लोग उनके कब्ज़े में हैं उनकी भी जान बचाई जा सके? देखिए, कुछ रीइंफोर्समेंट भी पीछे से आई और रीइंफोर्समेंट्स ने भी ज्वाइन किया और आज भी आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर इमेजेस थे जो फ़ौज के ताज़ा दम दस्तों ने वहाँ पे उतरे रेलवे स्टेशन पे। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि एक सेंसिटिव ऑपरेशन है, क्योंकि लोग जो यरगमाल हैं उनका ख्याल करना है कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, तो बड़ी एहतियात बरती जा रही है, बड़ी महारत से ये मुकाबला किया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह ये खबर मिलेगी कि ये ऑपरेशन जो है ये ख़त्म हो गया। तो सर, ये इस तरह का ऑपरेशन जिसमें पूरी वो गाड़ी को ले उड़ें, ये आसानी से प्लान नहीं किया जा सकता। इसके पीछे कई हफ्ते उन्होंने लगाए होंगे, पूरी जगह की रैकी की होगी, कहाँ ब्लास्ट करना है, टनल करीब में है, उनको प्रोटेक्शन के लिए पहाड़ियाँ भी दरमियान में है। तो हमारा इसमें कहीं सिक्योरिटी लैब्स है? अभी तक की रिपोर्ट्स आपकी क्या जाहिर करती हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये जो मेजर एरिया था लेवीज़ का एरिया था, B कैटेगरी एरिया था, और लेवीज़ की ट्रेनिंग के हवाले से आपको पता ही है मामलात का और उनकी महारत के हवाले से, तो फिर बैकअप के तौर पे जब फ़ौज को बुलाया गया, अब सिचुएशन जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं ओवरऑल ये समझता हूँ कि जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत मेजर्स लिए गए हैं और नेशनल एक्शन प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, उसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग भी है, उसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, तो ये एक बड़ी अच्छे तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा है। इसमें अफसोसनाक जो पहलू है कि जो इंडियन मीडिया ने किया, लगता ये था कि उनको पहले से मालूमात थी, यानी इधर अभी ऑपरेशन शुरू हुआ और इंडियन मीडिया की स्क्रीन्स भर गई तफसीलात के साथ। अब ये कैसे मुमकिन हुआ? और उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि मुल्क से बाहर बैठे कुछ फॉर्मर एंकर हजरात और एक सियासी जमात ने वही ट्वीट्स किए जो इंडिया की तरफ से किए जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आती है कि एक मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है, एक दिन के लिए तो पाकिस्तानी बन जाओ। आपके ख्याल में PTI ने सूरत हाल पे कुछ अपनी सियासत चमकाई? आपकी बात से यही लगता है? 100% उनके आप ट्वीट्स देखें, उमर अयूब से लेके गौहर अली खान से लेके उनकी जो पार्टी, मुझे ये बताइए, फौज की महारत पूरी दुनिया में जानी जाती है। सैंडर्स के अंदर पाकिस्तान का चर्चा होता है, सैंडर्स में वहाँ कैडेट्स जाते हैं, अभी चीफ आर्मी स्टाफ को वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पे चीफ आर्मी स्टाफ को और फौज को टारगेट करने का क्या मतलब है? इस वक्त BLA, PTI, इंडियन मीडिया एक जबान बोल रहा है और लोकल हालात को वो उधर उन्होंने मग़वियों का ढाल बनाया, इधर लोकल हालात को एक ढाल बना के वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासी बयानी के लिए। खुदा का वास्ता है, एक दिन के लिए पाकिस्तानी बन जाओ, इस धरती का कर्ज उतार दो। मलिक साहब, मेरा बड़ा यकीन है ये मुल्क 27वीं रमज़ान की शब मार्ज़ वजूद में आया था और जो कुछ है इस मुल्क की वजह से, इस पाकिस्तान की वजह से है। ये जब और बाहर देखें हमारी इज्जत होती है, हमारी फौज की जो पेशा वाराना उमूर है उनकी तारीफ होती है, जहां भी जाते हैं कहते हैं जी मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी इन द वर्ल्ड, रैंकिंग आप देख लें। तो जब फौज को, आर्मी चीफ को आप टारगेट करते हैं BLA और इंडिया के साथ मिलके, तो ये समझ आ रही है कि आपका एजेंडा हमेशा से मुल्क दुश्मन था और वो चल रहा है। तारिक साहब, जो पिछले चंद हफ्तों के वाकयात हैं, खासतौर पर KP और बलूचिस्तान के अंदर, अभी रिसेंटली बन्नू में जो कैंट के ऊपर अटैक हुआ,
उसके बाद ज़रूरत नहीं है कि हमारी सियासी क़यादत और मिलिट्री लीडरशिप बैठे एक जगह के ऊपर और एक स्ट्रेटजी नैब को आपको अपडेट करना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान आपका 2014 का डॉक्यूमेंट है, अब वो 10 सालों में बहुत चीज़ें दुनिया बदल गई है, आपको रिविज़िट करना पड़ेगा पूरी डिटेल को और एक नई स्ट्रेटजी के साथ, शायद ज़्यादा जज्बे और ताकत के साथ इस दफ़ा नई स्ट्रेटजी बनी और जितनी नेशनल एक्शन प्लान की मीटिंग्स हुई हैं तमाम वज़रा आला शरीक रहे उसमें, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर, और उन्हें कहा गया कि जी आप वहाँ पे सेफ सिटी को एक्टिवेट करें, फॉरेंसिक लैब को एक्टिवेट करें, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। तमाम काम पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने किए थे, तो ये भी तलकीन की गई है। और एक बाकायदा नए विजन के साथ जब अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च हुआ, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी थी ना अज़्म इस्तेहकाम की, वो एक ऑपरेशन तो नहीं था, वो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी, तो उस पर बड़ी मेहनत हुई है। और बन्नू के कैंट का जो हमला पसपा किया वो बड़ी महारत से किया, वरना नुकसान बहुत बड़ा हो जाता। ये बिल्कुल सही बात है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, मगर जिस तरीके से देखिए ना, ये टीटीपी सिंपथाइजर्स हैं, इनका मसला क्या है? पहले इन्होंने हमारे दौर में, मियां नवाज शरीफ के दौर में, रद्दुल फसाद, ज़रबे अज़ब, सारे ऑपरेशन हुए, अमन बहाल हुआ, दहशतगर्दी का खात्मा हो गया, एक भी वाकया रिपोर्ट नहीं होता था 2017। अब क्या हुआ है, एक हुकूमत आती है, क्योंकि अपोजिशन में जब थे बानी चेयरमैन पीटीआई, गवर्नमेंट में भी थे, एक ही राग अलापते थे, टीटीपी जी जिंदाबाद, टीटीपी को ले जी, बड़े अच्छे लोग हैं, वापस ला के बसाओ इनको, ये कमाल के लोग हैं। ही इज ऑलवेज बिन अ टीटीपी सिंपथाइजर। और देखिए, टीटीपी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, ये बिल्कुल तय है, हमारा ये बिल्कुल अज़म है कि इनको जड़ से उखाड़ेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इस पे देखिए, बार बार ये जो पॉलिटिकल पार्टी अभाम क्रिएट कर रही है, ये कैमरे के सामने अभाम क्रिएट करते हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल होगी अंडरस्टैंडिंग उनसे, मगर मीटिंग्स में मैंने देखा है अली अमीन गंडापुर इस मामले में संजीदा नजर आते हैं मीटिंग्स के अंदर, और वो दहशतगर्दी के खात्मे का वाशगाफ अल्फाज में ऐलान भी करते हैं। और आपने देखा केपी में एक पॉलिटिकल कंसेंसस की मीटिंग भी हुई हाल ही में, जिसमें तमाम नेशनल लेवल पे आपको एक पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री, बिल्कुल लेना पड़ेगा। क्या उसके ज़हन में कोई हिकमत अमली है कि बुलाएं, ऑल पार्टीज को बुलाएं या पार्लियामान में कोई कमेटी बनाएं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला सकते हैं? देखिए, उस पर देखें, अभी कश्मीर पे इजलास हुआ, फलस्तीन पे इजलास हुआ, और दिस टेररिज्म इशू, फलस्तीन के इजलास में मुझे बताएं तरीके इंसाफ क्यों नहीं आई? क्या उनका फलस्तीन से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये पेटी इश्यूज जो है ना, हर चीज में सियासत को इन्वॉल्व करना। प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने कहा जी हाँ जी कमाल हो गई जी, अब हमारा बयानिया चलेगा, पॉलिटिकल बयानिया बुलाया। मैंने तब भी कहा था ये रियासतों के माबैन ताल्लुकात होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो बयानिया है उसके मरूने मिन्नत नहीं होते, उसके ताबे नहीं होते, इनको थोड़ा सा ना मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। पिछले एक साल में एनएससी की मीटिंग नहीं हुई, तो क्या ये मौका नहीं है कि एनएससी का इजलास बुलाया जाए? बिल्कुल, ये और सिविल मिलिट्री इकट्ठे इस पे एक स्ट्रेटजी के साथ जी। उसके अलावा क्योंकि एनएससी का एक वो लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं, उससे बढ़ के मीटिंग्स हुई हैं। नेशनल एक्शन प्लान की जो मीटिंग होती है, तमाम डिपार्टमेंट्स, एंटी स्मगलिंग वाले से लेके काउंटर टेररिज्म तक हर बंदा मौजूद होता है, आला मौजूद होते हैं, पीएमएजे के सीएमजीबी मौजूद होते हैं, इंटेलिजेंस चीफ्स मौजूद होते हैं, तमाम लोग मौजूद होते हैं। आप जब कहते हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, तो आपके जहन में क्या खाका, कैसे करें? मेरे जहन में तो देखिए ये है कि सबसे पहले सियासी मफादात को बाला ताक रखना होगा, बिल्कुल साइड पे रख। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के मफाद को भी लेके चलें और साथ ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके अपना पॉलिटिकल बयानिया भी बनाएं। प्रॉब्लम यह है कि इनके जो लीडर हैं वो इररेलेवेंट होते जा रहे हैं टाइम के साथ। अब इनकी पार्टी का चैलेंज है, क्योंकि पार्टी टूट गई है 5-6 फ्रैगमेंट्स में, ये कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रेलेवेंस बनाई जाए बार बार ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करके।